हाजिरी लगा जाएं और हाजिरी लगाने के बाद वहां से चले जाएं, ऐवान के अंदर मत आए, इस पर एक जुमला भी ना कहें आकर ये 60 के 60 अफराद कि वो कौन सी महंगाई है जिस पर अवामु नास की तकलीफ को कम करने के लिए वो तजावीज देंगे, आकर वो तनकीद करेंगे हुकूमत पर, वो आके बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से कोई बेहतरी हो सकती है। 3.5 करोड़ रुपए का खर्चा सिर्फ इस बात के लिए कि वो ये असेंबली का, पब्लिक एक्सचेकर का पैसा, आपका मेरा पैसा, इस बेदर्दी के साथ माले मुफ्त दिले बेरहम बनाकर उसको लुटाया जाएगा, सिर्फ टीएडीए लिए जाएंगे। ये 60 अफराद जिनके नाम मैंने कल असेंबली के फ्लोर पर भी बैठकर बताए, ये सिर्फ हाजिरियां लगाकर वहां से ये साहिबान वहां से चले गए। और मैंने 3 दफा इनके बंदों के पास भिजवाया कि ये आपका रिक्विजिशन इजलास है, इस इजलास पर आपकी तरफ से तलब किया गया है, मुमकिन नहीं है कि हुकूमत कोरम पूरा करे, आपके फराइज मनसबी में है। जितनी भी हमारी चेकर्ड हिस्ट्री है कि कभी तख्तुल आता रहा पार्लिमान और असेंबलियों की जिंदगी में, लेकिन ये इज अ केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन। ये ऐसे नहीं जानबूझकर किया जा रहा है। मैं 2014 से लेकर आपके सामने ये सारी तफसील रख सकता हूं कि अगर मैं हुकूमत में हूं तो असेंबली का वजूद रहे, अगर मैं नहीं हूं और मैं डी चौक पर कंटेनर लगाकर वहां पर बैठ जाऊंगा, मैं कोई हुकूमत का तर्जुमान नहीं, लेकिन मैं असेंबली की कारकर्दगी के हवाले से बात करने का मुझे ये हक हासिल है। मैं कोई तनकीद किसी एक सियासी जमात पर नहीं कर रहा। अगर ये रवैया मेरा कस्टोडियन का रोल है, अगर ये रवैया हुकूमत इख्तियार करे और असेंबली के प्रोसेस को, जो मुझे बहुत अजीज है, पार्लिमानी निजाम बहुत अजीज है, मैं क्रिएशन ऑफ वोट हूं, मैं गार्डियन हूं उस हाउस का जिसको मैंने अनरूली नहीं होने देना, जहां पर लोगों को गालियां मैंने नहीं देने देनी, मैंने जमहूरी रवायात का कत्ल नहीं होने देना। मैं वहां पर बैठकर किस तरह से ये इजाजत दे सकता हूं कि चंद राउडी अनरूली मेंबर्स लोगों की दस्तारें उछाले गालियां देकर, नंगी गलीज गालियां, वल्गैरिटी की आखिरी हद। ये इजाजत आप जानते हैं कि 4 से 5 माह की ये असेंबली चली। मेरे पर हुकूमत के लोगों की तनकीद थी कि ये स्पीकर ऑपोजिशन को ज्यादा टाइम देते हैं। मैं समझता था, मैं जेलसली गार्ड करता था आपको, लेकिन मैं गार्ड आपको इसलिए नहीं करता कि आप लोगों की बहनों बेटियों के नाम लेकर उनको गंदी गलीज गालियां दें। वो रिकॉर्डिंग्स मैं आज पब्लिक कर दूं मीडिया में, मैं दावे से कह सकता हूं कि आप अपने घरों में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। जिस तरह की गलाजत आपकी जुबानों से वहां पर निकलती रही, अनकॉल्ड फॉर, अनप्रोवोक्ड, बगैर इश्तियाल में किसी को लाए, मैंने कभी इस तरह की बेहूदगी होते देखी नहीं। इसके बाद मैंने आज लॉ डिपार्टमेंट को एक खत लिखा है, क्योंकि ये अपनी नोयत का पहला वाकया है कि हुकूमती इजलास बुलाए जाते हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कोरम को पूरा करना। ऑपोजिशन के लोग जा बेजा मौका देखकर, जब प्रोसीजर में भी गुंजाइश भी नहीं होती, अगर हुकूमती थिन प्रेजेंस हो तो फौरी पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पे पॉइंट आउट करके उसको खत्म करवाते हैं, लेकिन कोरम्स की निशानदेही करके कि जी कोरम कम है। लेकिन आपने इजलास तलब करने के बाद एक बंदा भी इजलास का, क्या ये पैसे जो मेरे और आपके टैक्सेस के पैसे हैं, जो मेरे और आप जैसे गरीब आदमी जो 30, 40, 50 हजार रुपया भी कमाता है वो भी पे करता है कि मैं अपने नुमाइंदगान चुनकर भेज रहा हूं, वो बुर्दबारी के साथ, वो इस्तकामत के साथ, वो पार्लिमानी रवायात के मुताबिक, ये जब आप गाली देते हैं तो ये गाली अगर जितने ऊंचे ऐवान में दी जाती है, ये ट्रिकल डाउन करती है, ये नीचे आती है, ये गली मोहल्ले में आती है, ये बाजार में आती है, घर के कूचो मकान के अंदर आती है। ये गाली की रवायत आपने डाली, बट इट विल नॉट बी अलाउड इन माई असेंबली इन एनी सर्कमस्टेंसेस। मैं गालियां बकने की इजाजत किसी सूरत नहीं दे सकता। इसके साथ मैंने आज ये लॉ डिपार्टमेंट को लिख के भेजा है कि ये अपनी नोयत का पहला केस है कि ऑपोजिशन ने रिक्विजिशन दी हो, रिक्विजिशन देने के बाद वहां पर आके
बेईमानी करके, चोरी चकारी करके, हाजिरी लगाकर ये मुतकब्बर किस्म के जो अपनी सेल्फ राइटियसनेस पर दावेदार हैं कि ये बाहर सूरत हर हाल में अपनी इस बात के ऊपर इनका क्लेम रहता है कि हम जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है, बाकी किसी बात की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन ये मैं आपको एविडेंस दे रहा हूं आपकी स्क्रीन्स के सामने। आप देख सकते हैं कि ये 60 लोग हाजिरियां लगाने के बाद, और कितनी अमाउंट होगी TADA की, चंद हजारों में होगी, वो एक एक फर्द ने लिए और अपनी जेब में डाले और लेकर चले गए। आज मैंने लॉ डिपार्टमेंट को ये एक लेटर लिखा है कि लॉ डिपार्टमेंट मुझे इस पे एडवाइस करे, लॉ डिपार्टमेंट इस पे मुझे एडवाइस करे कि ये जो इस किस्म का वाकया जिसमें हाजिरी लगाकर बाहर निकल जाना और इजलास भी खुद तलब किया हो, तो इसमें क्या इनके ये इस एक्ट को हम कैसे डील कर सकते हैं, व्हाट कुड बी लीगली राइट, क्या इसका दुरुस्त तरीका होगा करने का। यह मुकदमा मैं आपके सामने रख रहा हूं एक छोटी सी मिसाल के साथ। कहानी मेरे पास बड़ी है। मैं 2014 से असेंबलीज की ये बेतौकीरी देख रहा हूं। मेरे देखने में वो जावेद हाशमी साहब की वो तकरीर, जहां पर मुझे आज भी मेरे हाफजे में गूंज कर आती है कि जिसमें बताया गया कि कैसे होगा और क्या होगा, और उसका इस्तीफा देकर वहां से चलना, फिर असेंबली के बाहर वो कब्रें खोदना, फिर मुहासरा करना, फिर वो गुंडे और गूंज ला